हाँ। अच्छा तोबा कर चलती है तो हाथा काट दूंगा तो एक सवाल, तू मरे वाली औरत है आदमी है क्या जिन्नात की नस्ल से? हाँ जल्दी मरी हुई औरत है। हाँ मरी हुई। अच्छा अभी तक कितने औरतों को मारी तूने? 2-3। कौन कौन से गाँव? और जोर से, हाँ जोर से, जा रहा नहीं जा रहा? हाँ अमल में देखा ना कितनी ताकत है तेरी, पूरा कमजोर करके मार दे रहे हैं। देखो देखा ना, देखा जोर से बोल, देखा जबान से बोल हाँ या ना, देखा देखा ना? हाँ फौजिया का जादू करते टाइम क्या लिए थे? चप्पल कपड़ा मट्टी, जोर से बोल क्या लिए थे? जोर से बोल क्या लिए थे? जोर से बोल जल्दी, अरे टाइम नहीं मेरा। हाँ कपड़ा भी लिख गए थे, कपड़ा कौन से कलर का लिख गए थे? पहल अपना क्या बोलते, शलवार का, शर्ट का, दुपट्टे का क्या लिए थे? शर्ट कौन से कलर की थी? लाल पीली नीली हरी काली उदी क्या थी? 2 कलर में थी। कौन सी? आसमानी और सफेद। अच्छा फौजिया कपड़ा लिया कितना टाइम हो गया? 1 साल 2 साल 4 साल 2 महीने 10 महीने कितना टाइम हो रहा? 3 साल। हाँ 3 साल। जोर से बोल। 3 साल। अच्छा फौजिया को कैसा मारने का था? बीमारियां लगा के मारने का था क्या, फिर एक्सीडेंट करा के, सुसाइड करा के, क्या करके मारने का था? जोर से बयान कर तो पूरा जला दूंगा। जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, कम वक्त। देखा ना कैसे जला रहे थे को, तो पूरी तेरी ताकत खत्म करके काट के बाहर फेंक दूंगा। जल्दी बोल। हाँ क्या पूछा मैं? जवाब जल्दी। कतर लूँ दोनों हाथा? 3 साल। 3 साल ठीक है। तुझे शमशान से लाए थे कि खबरस्तान से लाए थे? जल्दी बोल, जल्दी टाइम नहीं करता। कहाँ से लाए थे? कब्रिस्तान से। कौन से गांव का था वो? कौन से शहर का कब्रिस्तान था? जल्दी बोल। कौन से शहर का था? दूसरे गांव का। परभनी का था? दूसरे गांव का था? नाम गांव का? नांदेड़ का। नांदेड़ का। अच्छा फौजिया का जो कपड़ा लेके गए तो उसके क्या गुड़िया बना के गाड़ी का डायरेक्ट कपड़ा गाड़ दिया कब्रिस्तान में? गुड़िया। क्या करे? गुड़िया। कहाँ गाड़े वो? कहाँ गाड़े वो? कब्रिस्तान में कौन से गाँव के गाड़े आले वो? हाँ कहाँ गाड़े? नांदेड़ के। जकड़ो उसको औरतें एक साथ में। फौजिया घर से और किसको मारने का था? क्या बच्चों को, बेटी को, बेटों को, मर्द को? जल्दी बोलो। हाँ नहीं। अच्छा फौजिया को अम्मास में पूर्णा में कब मारो बोल के टारगेट दिए थे? अम्मास में। अम्मास में। एक सवाल, फौजिया पे जादू करे तो उसके ससुराल के लोग थे क्या मायके के थे? क्या दोस्ताने के थे? नाम मत बोल, खाली इतना बोला भी जितना पूछा होता। हाँ किधर के थे? जल्दी बोलने तो अभी 2 टुकड़े कर दूंगा कमी नहीं। नाम तेरे से हम आगे तीसरे महीने में पूछेंगे। हाँ बोल, खाली इतना बोल, किधर के थे? ससुराल के मायके के? हमारे भाभी थे फौजिया के। चला नाम अभी मत बोल, नाम बाद में बोल। उसके साथ और कोई मिले लेके, उसके माँ बहना भैया कोई सब मिले ले? ठीक है चलो उसको जकड़ के रख। और क्या बोले थे फौजिया को? सड़ा के गला के अंदर से पूरा बर्बाद करके मारो। हाँ तोबा कर चलती है तो हाथा काट दूंगा। तो एक सवाल, तू मरे वाली औरत है आदमी है क्या जिन्नात की नस्ल से? हाँ मरी हुई औरत है। हाँ मरी हुई। अच्छा अभी तक कितने औरतों को मारी तूने? 2-3। कौन कौन से गाँव के मारी? कौन कौन से गाँव के मारी? जोर से बोल। हाँ तीनों भी मुसलमान में मारी क्या, फिर हिंदू मुसलमान से मिक्स मारी? मुसलमान ही थे। तीनों भी मुसलमान की मारी।
अरे रे, कौन से गाँव की मारी? परवनी के छे। हाँ हमारे घर के छे। अच्छा, आपस किस खानदान के औरतों को मार दी? वो कौन कौन मरे उनके नाम बोल जरा, मुझे, मैं सुनना चाह रहा हूँ। मरने वालों के नाम बोल। किस किस को मारी थी तूने, उनके नाम बोल। नहीं अभी मारने वाली है। अच्छा मारने वाली है। चल जा याद करके आ, जब तक आखिरी चक्कर में तेरे से सब पूछेंगे हम नामों के साथ में, सबके मारने वालों का भी नाम, मरवाने वालों का भी नाम। हाँ। समझ गई? चल। हाँ। अरे ओके पंच अरे हमला है तो इनका ऐसा मसला चल रहा है कि कोई औरत है इनके खानदान की जो कि जादू टोने करके इनके अंदर भी डाली। वो शय ने बयान करी, मैं क्या बयान करूं लोगों, मेरी ज़बानी। दुनिया में अल्लाह ने ऐसा इल्म दे के बिठाया है मुझे कि मेरी ज़बान में क्या तासीर दिया उन्होंने। देखो मैं शैतान को आवाज़ दिया तो सामने आना पड़ता और आके सब बोलता हूँ, बयान करता। बाकी पूरे वर्ल्ड के उलमा और बाकी पूरे वर्ल्ड के भी फ़ोन कर करके बोलते कौन सा इल्म हमको सिखाओ ये हज़रत। मैं क्या सिखाऊं तुमको, अल्लाह ने दिया तोहफ़ा है वो। अल्लाह जिसको ताज पिना के बिठाता उसको क्या बोलते तो फिर कोई वो नेमात दे सकता। और शैतान को यहाँ के तो बयान करना पड़ता। यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, यहाँ खुलासा नहीं होगा तो कहाँ खुलासा होगा। ये बच्ची को पहली बार लाए यहाँ, पहली बार लाने के बाद में पहली बार में अब यहाँ हाजिर हुआ। इससे पहले कहीं हाजिर हुआ था क्या? उधर मत मार क्या, इससे पहले कहीं हाजिर हुआ था क्या? नहीं कहीं हाजिर नहीं हुआ। खाली बीमारियाँ करते फिर रहते हैं। यहाँ लाने के बाद में दूसरे मंथ में सामने अभी हाजिर करा के दूसरा मंदिर स्टार्ट हो रहा है। एक महीना खत्म हो रहा था, आगे एक महीना पहले आए थे वो, तो अब आ गया सामने पूरी दास्तान। नांदेड़ के खबरस्तान के अंदर उनके गुड़िया बनाकर गाड़े, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अंदर की शय ने बयान करी। मैं तुमको उसका ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ क्या बोली उन्हें, तुम आगे सुन सकते। फिर वो बच्चे उनका कपड़ा लेकर गए थे, 2 कलर का मिक्स कोई कपड़ा था, वो कपड़े पे ले जाके अमल करे थे। फिर वो उसको आगे कहीं में खिलाए थे, वो भी पूछेंगे। खानदान के घर के अंदर की जो औरतें और खानदान के और 3 औरतों का विकेट गिराने वाली, उस तीनों को मारने वाली है। और वो 3 जो औरतें हैं तो वो उनके भी नाम आगे बयान कर दूंगा। हो सकता वो भी बेचारे तकलीफ के अंदर मुबल्लिस होंगे और वो दवा गोली कर रहे, लेकिन दवा गोली कार नहीं करती। तो छोटे मोटे दुआ पानी वाले के पास गए तो उसको क्या आने वाला बेचारे को, उसको मैं क्या बयान करूँ। हर इसको तो थोड़ी आते अमल अमलियात की दास्तान, और हर थोड़ी कोई उसमें सम्राट और बादशाह। बाकी छोटे मोटे तो बहुत है गली में नहीं मुँह काटने वाले, उनसे थोड़ी डरने वाले शैतान नहीं डरते। फिर उसके बाद में ये मुद्दत के खेल रहते, मुद्दत बने वाली है, मुद्दता बनते से मार देते। हमको लगता कि बीमारी है, बीमारी में चले गया पेशेंट। लोगों मैंने यहाँ पर बैठ के कहानी और कोई किस्से और कोई अंधश्रद्धा कोई बेवकूफ़पनी की बातें नहीं करा, तुमको प्रैक्टिकल में बताया मैं अल्लाह के फजल करम से कि अल्लाह कलाम की क्या ताकत है और कलाम के सामने कैसे बलाएं ज़ेर हो जाते और देखो कैसे हाजिर होकर सवाल के जवाब करते। बाकी क्या मैंने बहुत बड़े बड़े छिल्ले खशा करा, क्या मैंने जिन्ना शैतान पकड़ने के अमला करा था? कुछ भी नहीं। अरे भाई खाली इबादत करा था अल्लाह के वास्ते, तेरे लिए इबादत। तो इबादत के दर्जात बुलंद होंगे तो फिर तुमको मकाम हो क्या, इबादत ज़्यादा नहीं तो दर्जात बुलंद होंगे तुम्हारे, फिर मकाम अता करता अल्लाह। वो इबादत में रहते सब बातें, फिर जलाल अता करता, तो सब उसके तरफ के राज रहते। और तुम उसके नेक बंदे जो रहते अवलिया अल्लाह, उनको अगर तुम छेड़ने की कोशिश करे तो फिर तुम्हारे को ऐसे फटके देता तो फिर तुम्हारा कोई ना उतार सकता, ना तुम्हारा कहीं उतारा हो सकता, ना फिर तुम्हारा फैज़ कहीं से मिल सकता। कोई भी दरगाह वाले कितने बड़े भी बुजुर्ग रहन दो फिर तुमको फैज़ नहीं दे सकते। वो कोई भी कितने बड़े भी पीर रहन दो वो तुमको फैज़ नहीं दे सकते फिर, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तो तुम पे आज़ाब नाज़िल होगा। तो और आज़ाब कब नाजिल होता? जब तुम क्या बोलते तो किसी के हक़ मारेंगे, सब मनमानियाँ करेंगे, दीन हदीस से छेड़खानियाँ करेंगे, और दूसरी बात औलिया अल्लाहों की हंसी उड़ेंगे, मजाक उड़ेंगे। तो वहाँ तो बहुत जलाली के साथ अल्लाह ने जलाल के साथ फरमा दिया कि तुम फिर मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया मैं तुमसे खुले जंग का ऐलान कर दिया। अब बताओ कि तुम क्या लड़के वे, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे बमा बोले बारूदा मिज़ाइल कुछ है कुदरत के सामने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बोलते हैं गैलेक्सियों की औकात में अल्लाह के सामने। अल्लाह तो तुमने भी देखी इसका कितनी बड़ी कुदरत है खुदा की, और खुदा का निज़ाम और उसका तख्त इतना बड़ा है कि तुम क्या बयान करूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारे गैलेक्सी इतनी बड़ी रहती है कि जिसकी हद नहीं, और उससे बड़ी और कई करोड़ों गुना बड़े बड़े गैलेक्सी हैं, और उससे कई करोड़ों गुना बड़े बड़े गैलेक्सी हैं जिसके सामने दुनिया तो ख़त्म। और दुनिया से बड़े बड़े हज़ारों 34 लाख गुना बड़े बड़े भी दुनिया से जो गोले हैं तो वो भी
प्लेनेट इतने 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 है उसके सामने, इतने बड़े गैलेक्सी हैं। तो खुदा की कुदरत तो फिर इतनी बड़ी है, कुदरत तो इतनी बड़ी मैं बयान ही नहीं कर सकता। कहाँ है खुदा, तुम्हारा रब सातवें आसमान पे अर्श इलाही पर, अर्श आज़म के आगे और पर्दे लगे वहाँ जा बैठा है खुदा। अर्श तो अल्लाह का तख्त ताऊस है जहाँ से बैठ के उन्हें तख्त और उसका ताज फैसले देता। और दूसरी बात, अल्लाह के नूर को तुम ना बर्दाश्त कर सकते, ना देख सकते, और सिर्फ महसूस कर सकते दुनिया में हर जगह उसको, और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में। बाकी तुम रोज़ा इस वास्ते तुमको रखने लगाते कि वहाँ जन्नत में तुम आपको अल्लाह का दीदार करेंगे। जन्नत जो चीज़ है ना, जन्नत हर धर्म के अंदर उसका नाम बोले आला है। जन्नत को हर धर्म के अंदर बताला है कि अंतिम दौर है बाद तुमको जन्नत मिलेगी, हर पैगंबर ने। तो जन्नत जो है, तो जन्नत का मतलब ही चाहिए कि अंदर ख्वाहिश नहीं रहेंगी तुम्हारे पास, लोग ख्वाहिश नाम की कोई चीज़ नहीं रहेंगी वहाँ पर। दुनिया के अंदर ख्वाहिश तुम्हारे इतने है कि अभी तुम आपको 10,000 करोड़ रुपए भी दे दे तो तुम्हारी ख्वाहिश खत्म नहीं थी। तुम बोलते 20,000 करोड़ होगा, 20,000 दिन तो तुम बोलते थे 1,00,000 करोड़ होना था। तो तुम्हारी ख्वाहिश, चलो फिर पैसा आने के बाद फिर तुम बोलते थे पोतरा होना, फिर पोतरी होना, फिर वो बच्चे की शादी होना, इसकी तुम्हारी ख्वाहिश खत्म ही चुकी होती, वही ख्वाहिश खत्म होगी दुनिया के अंदर। और जन्नत में ख्वाहिश नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन फरिश्तों को जन्नत के अंदर बंदा बोलेगा इधर आओ मेरी एक ख्वाहिश है, अल्लाह के सामने जाकर बोलो तो फरिश्ते बोलेंगे ए इंसान क्या पागल, कैसे बातें कर रहा तू, ये जन्नत है, ये जन्नत के अंदर ख्वाहिश नाम की कोई चीज़ नहीं, फिर तेरी कैसी ख्वाहिश बाकी रहेगी, कौन सी ख्वाहिश अधूरी रहेगी, है बस अल्लाह से कहो। वो जाके कहेंगे अल्लाह से मेरे मालिक तेरा बंदा कह रहा है क्योंकि कोई ख्वाहिश बाकी है। फिर अल्लाह फरमाएगा पूछो मेरे बंदे से क्या है उसकी ख्वाहिश। तो वो बोलेगा, फरिश्ता बोलेंगे बोलो अल्लाह पूछ रहा क्या है तुम्हारी ख्वाहिश। तो फिर बंदा बोलेगा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने रब को देखना चाहता हूँ, उसकी तजल्ली कैसी है। तो फिर अल्लाह फरमाएगा बताओ, हटाओ पर्दे हटाओ और मेरा जलवा उसको बताओ। फिर जैसा अल्लाह का जलवा तुम्हारे सामने जाहिर होगा जन्नत के अंदर, कि जाहिर होते तुम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बेहोश हो जाएंगे, खा के जाएंगे जमीन पे। तुम अगर रोजा रहेंगे तो रोजे से तुम्हारे जन्नत नहीं मिलने वाली है, रोजे से तुम्हारे क्या कुछ वो नहीं मिलने वाला, रोजे से तुम्हारे को अल्लाह के नूर को देखने की ताकत मिलने वाली है कि डायरेक्ट फिर तुम अल्लाह के नूर को देखेंगे। फिर सजदे में चले जाएंगे देख के कि मेरे मालिक देख लिएगा हमने तेरा नूर भी, और तेरी बंदगी में फिर हम और खुशी से सजदा कर रहे तेरे सामने, तेरी शुक्र अदा कर रहे। तो बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तुम लोगों को यही बोलता बार बार कि तुम ये सब ऐसे हरकत नहीं करना। और मैं बोल रहा ना अभी इससे पहले की वीडियो में बोला, तुम पढ़ो, इबादत करो, सूरह यासीन की तालीम दिया करो घर में, दीन हदीस की तालीम दो बच्चों को। तुम्हारे तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे? घर के बड़े जिम्मेदारों के काम आए, टीवियाँ देख रहे, नाच गाने कर रहे, ये कर रहे, मोबाइल चला रहे, ये बच्चों को सिखा रहे, दुनिया आखिरत तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। और तुम अगर सूरह यासीन दिन निकलने से पहले पढ़ेंगे, सूरज निकलने से के बाद, तो अल्लाह सूरज डूबे तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। सूरज डूबने के बाद पढ़ेंगे तो अल्लाह सूरज निकलने तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। और तुम रात में पूरे घर को एक जगह जमा करके बोलना आओ भाई 5 मिनट ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन सुनो सब। हाँ अब जाओ कामों पे, सोने के करने को, घरों में या खाने पीने को, तो सूरह यासीन तुम सुनेंगे और एक हदीस सुना देते जाओ साथ में, कौन सी भी, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 2000 नंबर 3000 नंबर वाली हदीस, कोई भी एक हदीस सुनाओ, ताकि हदीस तुम रोज एक सुनेंगे सुबह में और एक शाम में, और एक सूरह यासीन सुबह शाम पढ़ेंगे तो तुम्हारे साल के 365 दिन में डबल हो जा रहे वो हदीस का जायका, वो हदीस का जमा तुम्हारे बच्चों के दिमाग के अंदर, जखीरा उसके अंदर तुम्हारे दिमाग के अंदर ज़्यादा जमा हो जा रहा। फिर तो तुम्हारे बच्चे इतने दीन और हदीस पे मजबूत हो जाएंगे कि उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, उनको कोई जमात वाला, उनको कोई फ़िरक़े वाला, उनको कोई फ़िरक़ा परस्त भड़का नहीं सकेगा और भटका नहीं सकेगा। ना उन्होंने शिरक कर सकेंगे, ना बिद्दत, ना कुछ, ना क्या, ओरिजिनल और सच्चे मुसलमान होंगे। तो करो सब दीन की तारीफ। और तुम लोग नहीं समझ सकते, औलिया अल्लाह को बुरा नहीं बोला, औलिया अल्लाह को बुरा बोलेंगे तो बोला ना अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी, तुम लड़ नहीं सकते, फिर तुम आपको सब मिला देता हूँ। ऐसे इससे भी तुम्हारे खाक में मिला देता, तुम आपको खाक से मिला के निकाल के खाक में मिला देता, ख़त्म हो गई बात। फिर कुन फयकुन, बहुत ख़तरनाक, में बयान नहीं कर सकता बातें। और दूसरी एक बात कि औलिया अल्लाह का उस लोग को बहुत अदब करा करो, उनका अदब करेंगे तो अल्लाह तुमसे इतना खुश होता और इतना होता राजी की जिसके हमने पढ़ के बकस सकते हैं। हाँ फिर और उसके बाद में खुश होता तुमसे कि बोलता कि मेरे देखो ये लोग क्या बोलते हैं, मेरे औलिया अल्लाह के दामन को मजबूत थामे वाले। और वलायत का निज़ाम तुम नहीं जान सकते। अबे मुफ्ती खारी बन रहे हो तुम, तो तुम दीन कुछ नहीं जान सके अभी तक, तुम शरीयत कुछ नहीं जान सके, तो तुम तरीक़त कहाँ से जानेंगे? तरीक़त के बाद मार्रफत का सा जानेंगे, मार्रफत के बाद हकीकत का सा खुलेंगे तुम्हारे ऊपर। ये सब राज नहीं जान सकते। अल्लाह जिसको दिया उन्हें जान सकता, उसको खोलता अल्लाह उसके ऊपर दरवाजे से, तो पता चलते तुम रहमत थे उसके। तो बाकी किसी को नहीं, बाकी कितने भी किताबें, वो था ना वो मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, किताबें पानी में डाल दिए थे। उन बाद में बोले अबे जाहिल ये क्या कर दिया, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत थी तूने पानी में डाल दिया। बाद में वो शम्स तब्रिज़ क्या नाम था उनका, तो उन्होंने क्या करते फिर वो
बोलते ये किताब है, इसके बाद मतलब उन्होंने निकालते किताबें हाथ में देते हैं, बाद एक भी हुर्फ नहीं बिकता, तुम भीगे आला रहता, तो बोलते ये किताबें तो फेंको, मेरे को तुम्हारा इल्म सीखना, ये कौन सा इल्म है तुम्हारा। तो विलायत के बहुत सारे राज है, वो सारी बातें अल्लाह का रसूल सही तरीके से पढ़ो आखिर तो तुमको पता चलेंगे। चलो रोक।